नमस्कार, वक्त हमारा है में आपका स्वागत है। एग्जाम्स में टॉप करने वालों से सभी रश करते हैं और सोचते हैं कि आखिर क्या खास बात होती है इन टॉपर्स में जो वो आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। तो आइए आज जानने की कोशिश करते हैं सीबीएसई टॉपर्स से कि आखिर क्या कुछ खास किया उन्होंने कि आज वो खास माने जा रहे हैं या फिर कुछ खास तैयारी की। हमारे साथ इशिता उपल हैं, ह्यूमैनिटीज़ में 96.6% लेके ट्राई सिटी यानी चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला के गवर्नमेंट स्कूल्स में वो टॉपर हैं। चक्षु गोयल हमारे साथ हैं, 98% के साथ ट्राई सिटी टॉपर हैं नॉन मेडिकल में। आयुषी सूद हमारे साथ है, 96.6% +2 मेडिकल टॉपर्स ट्राई सिटी। और साक्षी चौधरी हैं 10th में 10 CGPA। इशिता, गवर्नमेंट स्कूल्स में आपने टॉप किया, ट्राई सिटी चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला तीनों शहरों के गवर्नमेंट स्कूल्स में आप ह्यूमैनिटीज़ में 96.6% लेकर टॉप पे रही। आमतौर पर माना जाता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में इतनी पढ़ाई नहीं होती, इतनी तवज्जो नहीं दी जाती पढ़ाई पर, लेकिन स्कूल में भी पढ़ी हैं, स्कूल में अच्छा पढ़ाया भी गया और ख़ुद भी मेहनत की। क्या किया जो 96.6 के साथ आप टॉप पर हैं? एक्चुअली मेरा मानना है कि अगर हम जो लेक्चर स्कूल के अटेंड करते हैं, अगर उसमें कंसंट्रेशन से पढ़ें तो वो सबसे एक बेस्ट रेमेडी होती है। बिकॉज अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप उसके बाद उसको क्रैम भी नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले तो कंसंट्रेशन के साथ लेक्चर्स अटेंड करने चाहिए और जो भी क्लास में करवाया जाए उसे कंटिन्यूसली रिवाइज करना चाहिए। और क्या क्या? एवरेज मेरा 1 to 2 आवर्स रहता था डेली, बट एग्जाम डेज में 4 to 5 आवर्स। अच्छा, रेगुलर जब आप स्कूल जाती थी, अभी एग्जाम्स नहीं होते थे, तो डेली आप 2 घंटे ज़रूर पढ़ती थी? ऑलमोस्ट रहता था। एक्चुअली मेरा सोशल वर्क में भी रहता है, तो स्कूल हाँ, में ऑल्दो मेरी अटेंडेंस कम होती थी। खास बात जरूर इशिता के बारे में बताना चाहूंगी। इशिता सेव द गर्ल चाइल्ड हरियाणा की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। इशिता इतना कुछ कर रही हैं तो फिर पढ़ाई पर फोकस कैसे कर पाती है, क्योंकि आप कैंपेन्स में भी जाती रहती है, तमाम अवार्ड्स भी आपको मिले हैं सेव द गर्ल चाइल्ड कैंपेन से जुड़ने के कारण। उसके लिए भी वक्त निकालना, पढ़ाई में भी के लिए भी वक्त निकालना और उसके बाद टॉप पर आना कमाल की बात है। मैं अपने कैंपेन्स पे जब जाती हूँ तो मैं अपनी बुक साथ लेकर जाती हूँ और ये भी मेरा रहता है कि मेरी टीचर्स बहुत अच्छी हैं लकीली, तो कैंपेन से आने के बाद वो मुझे सिलेबस रिवाइज करवा देती थी, सो ऑल थैंक्स टू देम एज वेल। चक्षु, आप 98% के साथ नॉन मेडिकल टॉपर हो ट्राई सिटी के। कैसे पढ़ाई की कि टॉप पर आ गए? उम्मीद थी कि आप ट्राई सिटी में टॉप करोगे? नहीं, इसकी तो उम्मीद नहीं। अच्छा, I was expecting around 95 to 96%. ओके। कैसा लगा फिर जब नेक्स्ट डे पेपर्स में फोटो आई चक्षु गोयल नॉन मेडिकल के साथ ट्राई सिटी टॉपर? जी, काफ़ी खुशी। हाँ, उम्मीद से बढ़कर था रिजल्ट या उम्मीद के मुताबिक था? नहीं, उम्मीद से बढ़कर ही था। कितने कितने घंटे पढ़ते थे? नॉन मेडिकल में तो काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती होती है ना? 6 से 7 घंटे। 6 से 7 घंटे डेली? जी। ट्यूशंस भी लेते होंगे आप? जी। क्या करना है आगे? अभी तो मैं बीटेक करना चाहूँगा आईटी से। ओके। सो जेईई एडवांस आपने दिया है? जी। रिजल्ट का इंतज़ार है? जी। ओके, तो उसके बाद आईआईटी इंजीनियर बनना है? यस। कौन सी स्ट्रीम लोगे? कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है? क्या बनना है आगे? कंप्यूटर अभी इंजीनियर इतना तो तो ठीक मैंने है, बट decide कुछ नहीं और किया। खास सपना है इसके साथ जुड़ा हुआ? नहीं, अभी इतना तो मैंने डिसाइड नहीं किया। अच्छा। थोड़ा आगे बढ़ूंगा तो और अपॉर्चुनिटीज़ दिखेंगी, तो और क्लियर होगा तो फिर आई कैन बेटर डिसाइड एट दैट स्टेज। आयुषी, 96.6% मेडिकल में डॉक्टर बनना है? नहीं, एक्चुअली सबको ये लगता है कि मेडिकल में हाँ। डॉक्टर बनना होता है, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन MBBS। आई विल बी डूइंग बैचलर्स इन साइंस और उसके बाद PhD, बिकॉज मुझे रिसर्च में जाना है आगे। So that is- हाँ, जनरली होता यही है कि जो मेडिकल के स्टूडेंट्स टॉप करते तो वो ये माना जाता है, बिकॉज आप भी ट्राई सिटी टॉपर है तो ये माना जाता है कि अब तो शायद डॉक्टर बनेगी ये लड़की, लेकिन नहीं, शुरू से ही डिसाइडेड था कि डॉक्टर नहीं हाँ बनना जी, है। डॉक्टर का तो कभी भी एम्बिशन नहीं था, ये रिसर्च में था, प्योर साइंसेज में, न्यूरो साइंस में, या फिर अभी फिजिक्स शायद मैं लूँ, तो अभी देखते हैं। तो टॉप करने की उम्मीद थी? टॉप करने की तो नहीं थी, बट परसेंटेज आई वाज एक्सपेक्टिंग कि शायद 95 प्लस आ जाए। कैसा लगा फिर जब ट्राई सिटी टॉपर डिक्लेयर हुई? ये काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था और हमारे लिए तो काफ़ी मतलब अलग सी इन्वायरमेंट हो गई थी, तो इट वाज अ वेरी ग्रेट। बहुत सारे लोग आए होंगे, हाँ जी। सारा मीडिया चंडीगढ़ का आपके घर, है ना?
नेक्स्ट डे, क्योंकि हमने भी तस्वीरें देखी आपकी न्यूज़पेपर्स में, बहुत खुशी मनाते हुए। हाँ जी। पढ़ाई कैसे की? पढ़ाई ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं था कि एग्ज़ाम से पहले या उससे मतलब और एग्ज़ाम्स के अराउंड। मैंने पूरे साल ही रेगुलर रखा और अराउंड 3-4 आवर्स डेली, तो फिर वो सेम ही रहा एग्ज़ाम्स तक और उससे टेंशन स्ट्रेस भी नहीं हुआ ज़्यादा। डेली रेगुलर पढ़ाई आप करती थी डिसिप्लिन में रहकर, है ना? और कुछ खास क्या कुछ छोड़ा और कुछ एक्सेप्ट किया कुछ ऐसे? क्योंकि बहुत बार होता है कि आप घर में टीवी देखना बंद हो गया, पेरेंट्स जो है वो आउटिंग पर जाने बंद हो गए, है ना? सुनने में आता है कि जिन घरों में जो बच्चे बोर्ड के एग्जाम्स दे रहे हैं, हम पेरेंट्स को भी बड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, और जो बच्चे हैं वो भी। मोबाइल था आपके पास? हाँ जी, मोबाइल था। एक्चुअली इस मामले में मेरे पेरेंट्स काफ़ी लीनियंट है कि उन्होंने टीवी या मोबाइल या किसी भी चीज़ के लिए सच मना नहीं किया एग्जाम्स के अराउंड। तो जब मैं पढ़ती थी तो उसके बाद ब्रेक के लिए मैं ये सब भी कर लेती थी। तो लेकिन ऐसा नहीं था कि एवरी टाइम यू आर ऑन फोन, है ना? होता ये है कि बच्चों के हाथ में फोन हो जाए तो वो फोन पे ही या तो फेसबुक या व्हाट्सएप। सो बहुत बार ये सामने आ रहा है, कई पेरेंट्स से भी बात होती है कि बच्चे हर टाइम फोन लेकर बैठे रहते हैं। तो फोन आपके लिए कोई हर्डल नहीं था, डिस्ट्रैक्ट नहीं किया फोन ने? नहीं, वो तो अब सेल्फ कंट्रोल तो रखना ही पड़ता है ऑब्वियसली कि आपको इतने घंटे पढ़ाई करना है और बाकी घंटे रिलैक्स करना है, तो फिर उसके हिसाब से। दैट्स गुड। साक्षी, आपकी 10 CGPA है ना 10th में? अब +1 में क्या लेना है? नॉन मेडिकल। नॉन मेडिकल। क्या इंजीनियरिंग में जाना है, इंजीनियर बनना है? यस मैम। तो अब 10 CGPA लाने के लिए आपने कितनी मेहनत की? काफ़ी मेहनत की, पर ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ स्टडीज़ पे ध्यान दिया, स्पोर्ट्स में भी मेरा काफ़ी इंटरेस्ट है। और क्या खेलती है? बास्केटबॉल नेशनल, इसी साल नेशनल के लिए भी गई थी विशाखापट्टनम में। वेरी गुड। तो फिर पढ़ाई और स्पोर्ट्स में कैसे बैलेंस किया? बस ये है कि किसी भी काम को करो तो उसमें पूरे कंसंट्रेशन से करो। ऐसा नहीं कि स्टडीज़ में पूरे 10 से 11 घंटे पढ़ो, थोड़ा ही पढ़ो, पर पूरी कंसंट्रेशन से पढ़ाई, इसी वजह से ये अचीव कर पाए। कितने घंटे पढ़ती थी? 2 और 3 आवर्स। 2-3 घंटे डेली? ऐसा नहीं कि सिर्फ एग्जाम्स के दिनों में ज़्यादा पढ़ना शुरू किया? नो मैम, हमेशा ही रेगुलर रखा। रेगुलर पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। आप लोग जितने भी यहाँ पर हैं, आप लोगों ने यही कहा कि हम रोज़ पढ़ते थे। इशिता, फ़ोन आपके पास भी था? फ़ोन बड़ा डिस्ट्रैक्ट करता है, क्योंकि पेरेंट्स की बड़ी कंप्लेंट्स आती है कि बच्चे फ़ोन पे लगे रहते हैं और डिस्ट्रैक्ट। क्या डिस्ट्रैक्ट? एज सच नहीं, फ़ोन ने डिस्ट्रैक्ट नहीं किया, बिकॉज मेरा बहुत लिमिटेड सा सर्कल है। तो इट्स जस्ट कि ज़रूरत की बात करो, बाकी नॉट एज सच फ़ोन, क्योंकि मेरा काम भी काफ़ी, आई मैनेज एन आर्ट ब्लॉग ऑन इंस्टाग्राम, और मेरा फेसबुक पेज भी मैनेज करना होता है। तो एक गैजेट है छोटा सा जिससे आप अपने सारे काम कर सकते हो इजीली। अच्छा, फोन आपके लिए आपके काम करने का साधन था, आपके लिए वो लग्जरी या एंटरटेनमेंट नहीं था? नहीं, और मेरा वैसे भी बहुत लिमिटेड सा सर्कल है, जैसे मैंने बताया, सो इट वाज नॉट मच ऑफ अ डिस्ट्रैक्शन। तो बट ये खुद ही आपने डिसाइड किया कि कितना यूज करना, शायद इसलिए डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाया। मे बी राइट। बट जो बच्चे कई बार बहुत डिस्ट्रैक्ट होते हैं, कुछ कहना चाहेंगी उनके लिए? मैं कहना चाहूँगी कि मेरा एक पर्सनल मानना है कि सर्कल तो सभी का लिमिटेड होना चाहिए, बिकॉज एक गोल होता है सबका लाइफ में। अगर आप उससे इतनी अर्ली स्टेज में डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे तो आप उसको अचीव नहीं कर पाओगे। और फ़ोन ऐसी चीज़ है, या फिर कोई भी चीज़ आप कह लीजिए, फेसबुक भी कह लीजिए, तो अगर आप एक्सेस में किसी भी चीज़ का यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली इट इज़ हार्मफुल। फिर कंट्रोल कैसे करें? और डिपेंड करता है आपके फैमिली इन्वायरमेंट पे। कुछ पेरेंट्स होते हैं बच्चों को एकदम मना कर देते हैं कि मत यूज करो। आई थिंक पेरेंट्स को गाइड करना चाहिए कि उसमें सही यूज क्या है और गलत यूज क्या है। और ये जो आपका फ्रेंड सर्कल है उस पर भी बहुत डिपेंड करता है। इफ यू हैव अ राइट काइंड ऑफ फ्रेंड सर्कल तो ऑब्वियसली यू गो इन द राइट। पीयर ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और पेरेंट्स को आई थिंक स्ट्रेट वे मना नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ से बच्चों को। दे शुड गाइड देम इन द राइट वे। और एक बहुत ही फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में अगर आप अपने बच्चों को समझाओगे तो आई थिंक वो उनको एक प्रेशर नहीं लगेगा उन पे, एंड दे विल अंडरस्टैंड कि वो वैल्यू क्या है उस चीज़ की। दबाव था पेरेंट्स की तरफ से, माता पिता की तरफ से? कभी नहीं था। मेरे पेरेंट्स तो बस मजाक में पापा कभी कभी कह देते थे मेरा बेटा टॉप करेगा, और फिर हम दोनों हंस देते थे। बिकॉज एक्सपेक्टेड भी नहीं था। मेरी सोशल वर्क में इतनी इनरोलमेंट रहती थी कि एक्सपेक्टेड नहीं था। वैसे जनरली मेरे बिगनिंग से अच्छे ग्रेड्स आते रहे हैं स्कूल में, दैट वाज नेचुरल, बट टॉप करना नहीं था। और कभी पेरेंट्स ने मुझे प्रेशराइज भी नहीं किया। मैंने ह्यूमैनिटीज़ ली
10th के बाद देयर वाज नो प्रेशर कि कुछ और लो, और अब भी मेरे डैड कहते हैं बेटा जो करना वो हाँ, करो। वही ये होता है कि आप जी। 10th में अच्छे मार्क्स लेकर आए तो ये जी। मेडिकल में चले जाओ या नॉन मेडिकल में चले जाओ, तो नहीं। कुछ वजह थी कि आप ह्यूमैनिटीज में गई? जी, मेरे आईसीएसई बोर्ड से मैंने 10th की थी, सो आई स्कोर्ड 88%। तो फैमिली मेंबर्स, दूसरे जो रिलेटिव्स हैं, वो कह रहे थे कि नॉन मेडिकल लो, बट मेरे फादर ने कहा कि बेटा जो लेना है वो लो। तो आई वाज ऑलवेज इनटू आर्ट्स, मुझे इंग्लिश लिटरेचर में बहुत इंटरेस्ट है और सोशियोलॉजी साइकोलॉजी में, सो आई प्रेफर्ड आर्ट्स फॉर दैट। और उसके बाद फिर मुझे आईएएस की तरफ और यूएन की तरफ मेरा इंटरेस्ट है कि अल्टीमेटली मैं वो अपना गोल अचीव करूँ। तो ऑब्वियसली नॉन मेड लेने का इट वुड हैव बीन एक्सेस प्रेशर फॉर मी, और सोशल वर्क के साथ आई वुड हैव डन दैट, बट फिर दिस वाज ऑब्वियसली द बेस्ट कोर्स। खुद की चॉइस है कि ह्यूमैनिटीज लेना खुद है? की चॉइस है। ह्यूमैनिटीज के बाद भी आई वांट टू डू लॉ, बीए एलएलबी। Okay. तो एंड आई एम आल्सो गुड इन फैशन डिजाइनिंग एंड आर्ट्स। तो इवन देन माय फादर सेड कि अगर तुझे फैशन डिजाइनिंग करनी है वो कर ले, जरूरी नहीं है लॉयर बनना है। अभी क्या करना है फिर? तो अभी डिसाइड नहीं कर पा रही है? No, I have taken BA LLB, so I gave the entrance of PU. So I scored a good rank in that. But obviously, because it's my hobby in fashion designing, so I sometime plan that after my BA LLB, sometime in my life I'll go to Paris and study fashion designing. यानी बहुत सारे रास्ते आपने अपने लिए खुले छोड़ रखे हैं जी, कि आगे I कुछ have जो planned दिल a set करेगा मैं वो time. करूंगी, जिस रास्ते Yeah, पर जाना चाहूंगी जी, जी। और जो अच्छा लगेगा मैं वो कर सकती हूँ जी। क्योंकि इंटरेस्ट है। जी, और अभी तो हमारी पूरी लाइफ हमारे आगे, हम कर सकते हैं, वी कैन ऑलवेज लर्न। हम कुछ भी कभी लर्न करने के लिए, कुछ सीखने के लिए छोटे नहीं होते। तो आई वांट टू लर्न फैशन डिजाइनिंग सम टाइम, बट फ्रॉम पेरिस। दैट्स गुड। चक्षु, कभी दबाव महसूस हुआ, किस तरह का प्रेशर कि अब नॉन मेडिकल लिया है, कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग करनी है, आगे आईआईटी में एडमिशन लेना है, और टारगेट तो था, लेकिन प्रेशर भी कभी फील हुआ या कभी परिवार की तरफ से कुछ प्रेशर था? क्योंकि आप लुधियाना से चंडीगढ़ स्पेशली पढ़ाई के लिए आए, जी। है ना? आप यहाँ हॉस्टल में रहकर आपने पढ़ाई की, तो कभी घर को कभी मिस किया? शुरू में तो काफ़ी लगा, जैसे फर्स्ट 2 मंथ्स कि घर में ये होता था वो होता था। हाँ। अब यहाँ पे जैसे टीवी भी नहीं था, तो these 2 years मतलब ना मैंने टीवी कुछ देखा है, ना मूवीज़ थी, तो शॉर्टली कट ऑफ काइंड ऑफ। एंड बाकी प्रेशर पेरेंट्स की तरफ से तो कभी नहीं था, मतलब खुद ही था कि आगे बढ़ना। और बट माई टीचर्स ऑलवेज मोटिवेटेड मी, मतलब उन्होंने हमेशा इंस्पायर ही किया कि तुम कर सकते हो। तो मैं कर पाया। एक फियर होता है कि पता नहीं अच्छे नंबर नहीं आए तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, है ना? ये भी था, ये तो ये शायद तो होता ही है ना? हाँ जी। इस वजह से ज्यादा मेहनत की। जी, अब ये तो रहती है। अब आईआईटी में कितनी उम्मीद है? 100 to 150 रैंक आई एम एक्सपेक्टिंग। फिर तो आपको अच्छे कॉलेज में, अच्छे आईआईटी इसमें इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा, और उसके बाद आपकी कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग, है ना? लेकिन अब जब पढ़ते थे तो उस वक्त कभी कुछ टफ लगा? क्योंकि नॉन मेडिकल में देखा गया कभी फिजिक्स या मैथ्स या केमिस्ट्री, कई बार बच्चे फंसा हुआ महसूस करते हैं कि नहीं, एक ठीक है 2 सब्जेक्ट आ रहे हैं, एक जो है वो टफ लग रहा है। कुछ ऐसी डिफिकल्टीज भी आई थी? हाँ होता था, जैसे फिजिक्स में मेरा होल्ड अच्छा था, बाकी केमिस्ट्री में थोड़ा इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि उसमें थोड़ा मतलब याद रखने वाला भी काफ़ी होता है, तो वो मैं इतने अच्छे से कर नहीं पाता। बाकी एज सच तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ। मैथ्स ठीक थी? मैथ्स ठीक थी। रेगुलर प्रैक्टिस करते थे? जी, वो तो हमें काफ़ी ज़्यादा होमवर्क मिलता था। अच्छा, तो करना पड़ता था? हाँ। जबरन किया या मतलब था, मन नहीं, था 6-7 कि हाँ मुझे hours करना होमवर्क है? था। क्योंकि 6-7 आवर्स एक्चुअली होमवर्क ही था, अच्छा, मतलब इतना होमवर्क रोज मिल ही जाता तो था। उस होमवर्क ने आपको हेल्प किया? जी, उसी कारण फिर स्पीड वगैरह बननी शुरू हुई। तो यानी कि ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आ रहा है कि जो होमवर्क दिया जा रहा है वो जरूर करें, है ना? शायद उस वजह वो तो मिस से ही नहीं कर आप सकते। नियमित अभ्यास होता जाता है। आयुषी, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? मेडिकल भी कई बार कहते सबसे टफ है मेडिकल, है ना? और इसमें मार्क्स आना बहुत मुश्किल है, कॉम्पिटिशन्स तो है ही, और कॉलेज का प्रेशर, हमें अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी चाहिए, लेकिन आपने ऑलरेडी डिसाइड किया था कि आपको डॉक्टर तो बनना नहीं है, लेकिन फिर भी मार्क्स आप अच्छे लेकर आई और आप जहाँ जिस फील्ड में भी जाना चाहिए आप जाएंगी। कुछ डिफ़िकल्ट लगा था जब पढ़ती थी? कभी स्ट्रेस फील हुआ? फिर डी स्ट्रेस होने के लिए क्या किया अगर फील हुआ तो?
स्ट्रेस एज इन सब्जेक्ट वाइज तो आई थिंक आई लाइक ऑल माई सब्जेक्ट्स, क्योंकि मेनली यही होता है कि अगर आपको अपने सब्जेक्ट्स में पैशन हो देन यू कैन स्टडी देम इजीली, फिर उसको रटने की या कुछ भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड आई गेस दैट वाज इट। एंड स्ट्रेस आई गेस पेरेंट्स या टीचर्स की वजह से ही होता है यूजुअली बच्चों पे, बट मेरे तो पेरेंट्स भी काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं हमेशा, और मेरी खुद की चाह होती थी कि मैं जितना पढ़ना है उतना पढ़ लूँ, तो उनकी तरफ से कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं होता था कि मम्मी ने कहा है तो पढ़ना है और पापा बाहर नहीं जाने दे रहे आज इसलिए हाँ, पढ़ना पड़ेगा। एंड हमारे स्कूल में तो ये है कि यू नो वी हैव अ कल्चर ऑफ टॉपर्स, लाइक इनफैक्ट इस बार ट्राई सिटी के 3 स्ट्रीम्स में टॉपर हमारे स्कूल से ही है। सो आवर टीचर्स हैव दिस एटीट्यूड कि यू नो आपकी खुद की चाह है, आपका खुद का एम्बिशन है, एंड दे इनकलकेट दैट एम्बिशन ताकि मतलब बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए स्कूल मतलब में। पीयर ग्रुप जो आपका था वहाँ जी। से भी आपको बड़ा सपोर्ट मिला, क्योंकि आप टॉपर्स के बीच ही पढ़ रही थी, जनरली इसी स्कूल से निकलते हैं आपके स्कूल से, तो उस माहौल ने भी असर डाला। हाँ जी, काफ़ी, क्योंकि जैसे सारे यू नो द क्रीम ऑफ द स्कूल्स इज इन भवन विद्यालय, तो यहाँ पे जैसे सारे जो बच्चे हैं दे हैव अ वेरी हाई इंटेलेक्चुअल लेवल, आपकी जो डिस्कशंस होती है वो भी इंटेलेक्चुअली हाई लेवल की होती हैं। सो इट रियली हेल्प्स अ लॉट, यू नो आपका बैक ऑफ द माइंड सबकॉन्शियस वही रहता है कि यू नो यू हैव टू अचीव मोर, और आपका इंटेलेक्चुअल लेवल हाई हो जाता है थोड़ा। एक जो सवाल कि आप शुरू से टॉपर्स में आ रही हैं, क्योंकि कई बार होता है 10th तक बच्चे बड़े औसत दर्जे में होते हैं, एवरेज स्टूडेंट होते हैं, लेकिन उसके बाद सडनली एक पढ़ाई का जुनून आ जाता है ना, +1 +2 में, और वो टॉप में निकल जाते हैं, ऐसा है या आप भी शुरू से टॉपर्स में ही रही? नहीं, अब ऐसे अपनी प्रेज करना तो ऑब्वियसली अच्छा नहीं रहेगा, बट आई गेस हाँ बचपन से ही आई हैड दिस हैबिट ऑफ यू नो स्कोरिंग वेरी हाई एंड बीइंग अमंग द टॉपर्स, तो वही चलता रहा है। अब तो यू नो अपने आप से एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि अपने आप अपनी परफॉर्मेंस को एक्सीड करना है, तो वो भी आई गेस एक फैक्टर। कोई चमत्कार नहीं होता, ऐसा नहीं कि कोई 9th-10th में चलो जो बच्चे नहीं भी कर पाए, कई बार वो भी सुनने में आता नहीं, है। वो हो सकता है ऑब्वियसली, लाइक मैं तो उन बच्चों के लिए भी बात कर रही हूँ जो 10th में है, साक्षी जैसे आप जी के 10 CGPI, लेकिन हो सकता है कई बच्चे अब आगे एक्सेल करना चाहते हैं, जिसे कहते हैं ना जाग जाना, है ना। कई बार ये होता है कि +1 +2 में भी बच्चे जाग जाते हैं कि आप नहीं, अब तो करियर +1 +2 पे डिपेंड करता है, तो उस हिसाब से पढ़ना चाहिए। इशिता, और भी बच्चे आपके फ्रेंड्स होंगे, है ना, ऐसा कुछ आपका अपना एक्सपीरियंस हुआ आपके आसपास बच्चों का कि जो आपको लगा कि 10th तक तो नहीं थे लेकिन +1 +2 में मैं खुद एक एग्जांपल हूँ। नहीं, पर आप कह रहे थे 10th में भी अच्छी थी आप? 10th में अच्छी थी, बट अब तो यू नो आई नेवर एक्सपेक्टेड टू टॉप कि ट्राई सिटी में ही टॉप हो जाएगा, एंड इतना इन्वॉल्वमेंट मेरी और चीजों में रहती है, तो बट हाँ ऐसे बच्चे बहुत होते हैं, बहुत मोटिवेट हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप दूसरे आप सोशल वर्क में बहुत लगी हुई हैं, तो आपने अपना टाइम आप किस हिसाब से आप डिसाइड करती थी कि इतना वक्त मुझे इस पे देना है, क्योंकि जनरली ये शिकायत होती है कि पढ़ाई के लिए तो जितना टाइम होता है वो भी कम है। तो फिर दोनों में बैलेंस करना थोड़ा सा मुश्किल रहा होगा? आज सच मुझे +1 +2 में तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बिकॉज वो फ्लो के साथ ही चलता रहा। जब मैं 12 इयर्स की थी, आई वाज इन 7th ग्रेड, तो तब मुझे 1-2 साल प्रॉब्लम आई, बट देन आई बिकेम हैबिचुअल टू इट। अच्छा, ये तो करना ही है। शुरू में मुझे थी, जब मैं 7th 8th में थी, ऑब्वियसली मुझे कैंपेन्स पे जाना पड़ता था, 15 डेज की लीव इकट्ठी, सो वो कवर अप करना टफ होता है, तो बट अब तो फ्लो के साथ ही चलता रहा कि एज मेरे को कभी प्रेशराइज ना पेरेंट्स ने किया, ना कभी खुद से फील हुआ कि इतना सारा रह गया, बट कामली जितना करो उतना अच्छे से करो, बेशक आप कम टाइम डिवोट करो, बट आप जितना करो वो कंसंट्रेशन से करो और उस काम को अच्छे से रिवाइज करो। ये नहीं कि आप किताबें लेके 6 नहीं घंटे बैठे हैं लेकिन मुझे ध्यान तो, कहीं और है। हाँ, मुझे तो इनफैक्ट वो बच्चे समझ नहीं आते, यू नो दे आर ऑलवेज इनटू वर्क्स, बट मुझे और आई एम इनटू पेंटिंग, आई एम इनटू राइटिंग, लिटरेचर। यानी कि किताबी कीड़ा बनना जरूरी नहीं है, नहीं, वो बिल्कुल जरूरी नहीं है जी, बिल्कुल। और मेरा मानना है कि अगर आप वो कर रहे हो तो आई थिंक वो चीज आपके माइंड में एक सिर्फ फिक्स पीरियड के लिए रहती है, और एक जो विजडम हम जिस चीज को कहते हैं वो आप अचीव नहीं कर पाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, इसी को कंटिन्यू करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद आएंगे और इनसे टिप्स लेंगे, आखिर इनके सक्सेस मंत्र क्या हैं और क्या कुछ फॉर्मूला दे सकते हैं ये एक टॉपर्स में जो बच्चे आना चाहते हैं उनके लिए। छोटे से ब्रेक के बाद।